हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमटेक एडमिशन प्रोसेस इन IIIT दिल्ली की कंप्लीट डिटेल। इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे क्या प्रोसीजर है, फीस कितनी है, टोटल सीट कितनी है, गेट नॉन गेट का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे होती है, बीटेक के कितने परसेंटेज चाहिए और कितना वेटेज उसका है, एमटेक का कितना चाहिए और कितनी रैंक तक IIIT दिल्ली के अंदर एडमिशन होता है, फीस कितनी है, एकेडमिक्स क्या है, स्पेशलाइजेशन कौन सी अवेलेबल है IIIT दिल्ली के अंदर। तो उन वीडियो के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि भाई टोटल सीट कितनी है गेट CSE की IIIT दिल्ली के अंदर। तो अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई करते हो तो 110 सीट 2022 के अंदर थी और नॉन गेट के अंदर अराउंड 39 सीट्स नॉन गेट की थी IIIT दिल्ली के अंदर। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है। तो नॉन गेट क्या है कि कुछ बच्चे हैं, ऑब्वियसली नाम जैसे बता रहा है, जो बच्चे गेट नहीं देते उनके लिए भी सीट्स हैं। तो नॉन गेट या अगर आपका गेट स्कोर खराब है तो नॉन गेट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। इसका प्रोसीजर क्या रहता है कि आपके जो बीटेक के परसेंटेज हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट टंगती है। फिर उसके बाद आपका एक कोडिंग राउंड होता है और इंटरव्यू राउंड होता है। उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक डिसेंट स्टूडेंट हैं, आपका बीटेक में परसेंटेज अच्छे हैं और आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर साइंस की, कोर कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ रखे हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू क्रैक दिस इंटरव्यू। इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है? बोथ गेट एंड नॉन गेट कैंडिडेट्स विद बीटेक एमटेक इन बीटेक BE इन CSIT और MCA। अगर आप MCA कर रहे हैं उसके बाद भी आप एमटेक में अप्लाई कर सकते हो और MSc इन CSIT विद 65% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। कई बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे मार्क्स कम हैं, तो 65% से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो IIIT दिल्ली में एडमिशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे IIIT दिल्ली रिलैक्सेशन, तो ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो तो है ही है अपने। गेट स्कोर विद अबव क्वालिटी मार्क्स रिस्पेक्टिव ईयर। गेट स्कोर ऑब्वियसली जैसे गेट है, गेट स्कोर क्या होता है कि उस साल का गेट स्कोर भी कंसिडर होता है और पिछले 2-3 साल का भी कंसिडर किया जा सकता है एडमिशन लेने के लिए। तो कई बार क्या होता है, बच्चों के कन्फ्यूजन होते हैं कि हमारा जो CGPA है, मेरा लेट से 8.2 CGPA है, तो कुछ कॉलेजेस का ना CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन होता है। तो IIIT दिल्ली के अंदर क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर आपको एडमिशन लेना है गेट के थ्रू तो उसमें 50% वेटेज आपके गेट स्कोर का होगा, 50% वेटेज आपके कॉलेज के मार्क्स का होगा। तो जो कॉलेज के मार्क्स अगर आपके लेट से 8 CGPA है तो बच्चों का होता है कि 8 CGPA इज़ व्हाट इट इज़ इक्वलेंट टू। उसके लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है अपने कॉलेज से। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये इंटू 10 होता है, बट किसी कॉलेज के अंदर ये कम भी हो सकता है। 7.5 इंटू लेट्स से 9.5 हो गया, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है ये। तो ये आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हो। और जो गेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑब्वियसली जो असिस्टेंटशिप होती है AICTC की 12,400 रुपये वो भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो ऑब्वियसली जैसे ही आपका गेट रिजल्ट आता है, मार्च के अराउंड आपका गेट रिजल्ट आता है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बड़ी ध्यान में रखनी है। मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखाता हूँ इसकी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो IIIT दिल्ली के निकलते हैं वो अप्रैल के 2nd वीक के अराउंड निकलते हैं। तो आपको इस पेज पर नज़र बनाए रखनी है, ये पेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा जिसमें आप अपना गेट स्कोर भरोगे, अपने मार्क्स वगैरह भरोगे, उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। कुछ साल पहले एक जो आप गेट के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ साल पहले क्या होता था, आपका एक ऑनलाइन कोडिंग इंटरव्यू भी होता था, ऑनलाइन कोडिंग राउंड होता था। अभी क्योंकि कोविड है उसकी वजह से इन्होंने वो राउंड ड्रॉप कर दिया था और पिछले साल भी कोविड राउंड नहीं हुआ, तो कोडिंग राउंड इज़ ड्रॉप्ड फॉर लाइक जो कैंडिडेट्स आपके गेट के थ्रू आ रहे हैं। इस साल का आई हैव नो आइडिया, धीरे धीरे अपडेट होगा, तो हो सकता है कोडिंग राउंड हो भी, क्योंकि ऑफलाइन अगर चीज़ें हैं तो वो कोडिंग राउंड भी रखते हैं, ठीक है। बट देर आर वेरी लेस चांसेस कोडिंग राउंड होगा भी, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप भाई पूरा 5 स्टार कोडर हो तभी एमटेक कर पाओगे। उन्हें एक्सपेक्टेड है, उन्हें बच्चे चाहिए, तो वो बेसिक ही चीज़ें आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अप्रैल के आसपास वो निकलते हैं। लास्ट डेट वगैरह आप यहाँ से पढ़ लो। तो ये इंपॉर्टेंट पेज है, मैं बस इसलिए दिखाना चाहता हूँ, आप इसको बुक मार्क कर लेना, ये बहुत काम आएगा आपको। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया कि आप गेट के थ्रू आपका गेट स्कोर आया, आपने अप्लाई किया, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। जो नॉन गेट के बच्चे हैं उनके लिए इंटरव्यू होगा, कोडिंग राउंड होगा, लेकिन जो गेट के थ्रू हैं उनके लिए नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है अगले साल, इस साल 2023 में हो भी सकता है। तो अप्लाई करने के बाद आपकी जो फीस है वो फीस आपकी कितनी है, 4.6 लाख होती है यहाँ पे फीस।
वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ती है। तो जैसे जिस टाइम आप एडमिशन लेते हो पहली इंस्टॉलमेंट तब जाती है, फिर 4-5 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट जाती है, फिर 4-5 महीने बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट जाती है। ऐसा नहीं है कि जो आपके 4.6 लाख हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 2 साल में, ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ अरेंज करनी पड़ेगी। काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी होती है लोन वगैरह सेंक्शन कराने में, तो वो बड़ा एक्टिवली इस चीज़ पर ध्यान दें कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि काफ़ी जल्दी ये इंस्टॉलमेंट्स आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कोर्सेज़ क्या क्या ऑफर करता है IIIT दिल्ली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। तो IIIT दिल्ली के अंदर जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो थी डेटा इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे ये इसमें इंटरेस्ट था, मुझे इसमें पढ़ना था, तो ये सारी थी। तो 4-5 ब्रांचेज हैं टोटल, 5 इज नॉन गेट। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है MTech इन CSE विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें वो ये AI से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आप इसको पढ़ के डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, राइट। तो फिर डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग में क्या है, कुछ सब्जेक्ट का फ़र्क है। 2-3 सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा पढ़ते हो आप, 2-3 सब्जेक्ट इसमें कम पढ़ते हो। जैसे क्या है ना, IIIT दिल्ली के अंदर आप कोई भी कोर्सेज पढ़ सकते हो, बट स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ कोर्सेज मैंडेटरी होते हैं। उन कोर्सेज को कोई भी कर सकता है, बट अगर आप बोलोगे ना कि मेरे को स्पेशलाइजेशन की डिग्री चाहिए, तो वो पूछेंगे क्या आपने 4 कोर्सेज किए थे और थीसिस की थी। अगर की थी तो आपको ये डिग्री दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रोकेंगे कि भाई आप तो इस ब्रांच के नहीं हो तो आप क्यों ले रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये IIIT की मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, इरिस्पेक्टिव कि आपको उसमें डिग्री आपने ली है नहीं ली है कुछ भी। तो बट आपको कंप्लीट करनी है तो कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि भाई ये अगर कंप्लीटेड है तो आपको ये डिग्री मिल जाएगी। तो MTech इन CSE विद स्पेशलाइजेशन डेटा इंजीनियरिंग, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मोबाइल कंप्यूटिंग और विदाउट स्पेशलाइजेशन। तो मोस्ट मेजॉरिटी जो क्राउड होता है दे ग्रेजुएट विदाउट स्पेशलाइजेशन, बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न उनकी डिग्री नहीं हुई या उनका इंटरेस्ट चला गया, वट एवर इट इज़। तो ये चीज़ होती है। तो ये 5 हम कह सकते हैं कैटेगरीज़ हैं स्टूडेंट्स की जो वो कंप्लीट करने में जुट जाते हैं। फिर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे मेरिट लिस्ट विद रैंक विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर एंड क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज। ऑफर ऑफ एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, क्योंकि कई बच्चे जैसे मान लो आपकी रैंक आई उस मेरिट लिस्ट में 5, आप स्पेसिफाई करते हो कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो क्या वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस पर भी डिपेंड करता है। तो जनरली माना जाता है कि AI वाले जो कम रैंक आती है, जिनकी ज़्यादा रैंक है, अच्छी रैंक है, वो AI लेते हैं। फिर डेटा इंजीनियरिंग, इस ऑर्डर में चीज़ें हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग सबसे लास्ट में है, फिर उससे नीचे और चीज़ें हैं। CSE नॉन गेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि ऑल कैंडिडेट्स मीटिंग द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कोविड के बाद की बात है, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, उनका भी ऑनलाइन इंटरव्यू ही हुआ था। एग्जामिनेशन डिटेल्स आर एज अंडर 40 मल्टीपल चॉइस, MCQs, नो नेगेटिव मार्क्स, सिलेबस विल बी सिमिलर टू गेट CSE। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं, आपने CS के सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। इट विल बी वेरी वेरी ईजी एग्जाम फॉर यू, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं चीज़ें। सीट अलॉटमेंट भी, ओके 39 सीट्स हैं, तो उसी पे बेसिस पे होगा कि काफ़ी कंपटीशन, मैं नहीं कहूँगा बहुत कंपटीशन होता है। 100 से 200 बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, 300 भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वही है कि थोड़ा सा रिस्की है मामला। इट्स नॉट श्योर, बट आप श्योर हैं, आपने गेट की प्रिपरेशन की, तो इट्स अ वर्थ ट्राइंग, बिकॉज आपके ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे होने के, अगर आपके BTech के परसेंटेज अच्छे हैं। तो जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है ना, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है विद सम एडिशंस। तो 4.6 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अराउंड 1.5, और फिर उसमें कुछ चार्जेस वगैरह लाइक एलुमनाई फीस और वो सब भरना पड़ता है हमें, कि बहुत सारे इसमें लाइक सिक्योरिटीज़ वगैरह होते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। फ़ीस का क्या सीन है वो सब आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ मोटा मोटा कि 4.6 लाख आपकी टोटल फीस होगी, एलुमनाई फ़ी 2000, सिक्योरिटी रिफंडेबल, हाँ ये सिक्योरिटी अभी तक नहीं आई वैसे, बट हाँ आ जाएगी। तो ऐसे आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। मैथ्स वगैरह के लिए प्रॉपर मैथ्स, हॉस्टल 1 नंबर। मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, मेरी हॉस्टल लाइफ कैसी रही थी। मैं 6-7 महीने रहा था उसमें। इट वॉज़ अ रियली रिमेम्बरेबल एक्सपीरियंस। तो हॉस्टल पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। बट हाँ, आप यहाँ से सारा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपका एडमिशन स्टार्ट होता है तो उससे पहले ना आपको इंश्योर करना है कि थोड़ा यार कोडिंग में यार अच्छे हो जाओ। आप कोडिंग वगैरह पढ़ो, कोर्सेज करो, DSA के कोर्सेज कर लो, फ्री कोर्सेज देख लो आप, तो वो प्रिपेयर कर लो। बिकॉज जो टाइम आपको गेट के बाद और एडमिशन से पहले जो टाइम है ना, ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग बहुत अच्छी करनी है। बिकॉज MTech के दौरान आपको बहुत कम टाइम मिलेगा कोडिंग पढ़ने का। दिस इज़ द क्रूशियल टाइम जब आपको कोडिंग पढ़नी है। तो आई सजेस्ट कि इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना आप,
और अच्छे से कोडिंग को इम्प्रूव कर लेना ताकि आपको प्लेसमेंट्स में दिक्कत ना हो। बिकॉज अब जो आपके और प्लेसमेंट के बीच में जो बैरियर है ना, वो सिर्फ ये आपका DSA होगा या कोडिंग होगी आपकी। तो इसको मत कमज़ोर होने देना, इस पे फिर आपका सारा फोकस इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो बट आप एक अच्छी पोजीशन में हो, अच्छे कॉलेज में हो, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा प्रिविलेज होगा कि आप बस कोडिंग पढ़ो, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ो और निकालो, आपके लिए ऑफर ही ऑफर आएंगे, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। तो ये वीडियो मैं थोड़ा बनाना चाहता था कि एमटेक से रिलेटेड थोड़ा आपको समझा दूं, गाइडेंस बताऊं कि कैसे एडमिशन प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉन गेट के थ्रू भी एडमिशन होते हैं, जो बच्चों को नहीं पता होते हैं। मेरे को नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तभी मैंने गेट लिखा। मेरे भाई परसेंटेज बहुत अच्छे बीटेक में, बट मैंने लिखा गेट, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा था कि CS के सब्जेक्ट में तभी पढ़ा क्योंकि मैंने गेट किया था। अगर मैं नहीं पढ़ता CS के सब्जेक्ट, नॉन गेट के थ्रू सोचता, तो मैं CS के सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ता। तो वो भी एक रिस्की प्रोसेस है। बट हाँ, अगर आप देना चाहते हो तो नॉन गेट के थ्रू भी आ सकते हो। मेरे दोस्त हैं, काफ़ी आए हैं और अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और जो आपको ध्यान रखना है वो कि, तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहता था आपके लिए, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चले IIIT दिल्ली के बारे में और इन सब इंस्टीट्यूट के बारे में, ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाएँ और आपको अवेयरनेस हो कि ऐसा पॉसिबल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने कमेंट्स में बताइए कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है आपको पढ़ाई में या इन जनरल कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आई विल पर्सनली हेल्प यू। सो स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, आई विल सी यू।